नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन की टेंशन खत्म, सरकार ने कर दिया है इसको लेकर बड़ा बंदोबस्त। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल की फंड की तरह काम करेगी नई संस्था। तो आखिरकार पेंशन की टेंशन किस तरीके से खत्म हुई है, सरकार ने इसको लेकर क्या बड़ा बंदोबस्त किया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन पर मोदी समर्थक ने कांग्रेस की अधेड़ी बखिया। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बड़ी खबर है। बात मोदी के अंध विरोधी और अंधभक्त तक पहुंची और इसको लेकर दोस्तों नया मामला सामने आया है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और वहीं बात करेंगे प्राइवेट और सरकारी नौकरी करने वाले सभी के लिए आ गई है बड़ी खबर। पीएफ खाता धारकों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट खबर, 5 नए नियम आप सभी के लिए लागू हो रही हैं। तो 2025 से 5 नए नियम आप सभी के लिए कौन कौन से लागू हो रही हैं, इससे पीएफ खाता धारकों को क्या फायदे होंगे, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर और 8वें वेतन आयोग को लेकर आखिरकार आप सभी पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबरें आ रही है, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बात मोदी के अंध विरोधी अंधभक्त तक पहुंची, इसको लेकर दोस्तों बड़ा मामला सामने आ रहा है। जी हां दोस्तों, 1/9/2014 से सरकारी सब्सिडी के साथ केवल 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, क्योंकि ईपीएस घाटे में है। मोदी ने केवल 1/9/2014 से ईपीएस पेंशन योग्य वेतन को 6500 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए कर दिया, जिससे पेंशन दोगुना से भी अधिक हो गई। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जहां दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन ने अजीब सा माहौल बना दिया है। हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मसले पर तकरार बढ़ी हुई है। केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर सवालों की बारिश हो रही है। सरकार के समर्थन और विरोध में खेमा आपस में भिड़ चुके हैं। एक पेंशन भोगी ने विरोधी विचारधारा वाले पेंशनर से कहा कि हम मोदी के शासन पर समग्र रूप से चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम केवल ईपीएस पेंशन मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। आप अन्य विषयों में हमारी चर्चा को क्यों घसीट रहे हैं। उन्होंने कहा मोदी ने केवल 1/9/2014 से ईपीएस पेंशन योग्य वेतन को 6500 से बढ़ाकर 15000 किया था, जिससे भविष्य के पेंशन भोगियों को पेंशन दोगुने से भी अधिक यानी कि 2.31 गुना हो सकती है। जी दोस्तों, उन्होंने 1/9/2014 से सरकारी सब्सिडी के साथ केवल 1000 रुपए की पेंशन न्यूनतम पेंशन का भुगतान किया, क्योंकि ईपीएस घाटे में था। वे पहले ही कैबिनेट ने निर्णय को पलट सकते थे। उन्होंने केवल कम्यूटेशन लाभ वाले के लिए समस्या को हल किया, जैसा कि केरल के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने किया। वहीं दोस्तों 16/11/95 से 2014 तक कांग्रेस सरकार ने आपको क्या मिला। मोदी सरकार 2014 में प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर जो है कांग्रेस ने विरोध के बावजूद श्रमिकों पर यह पेंशन योजना थोपी। मैंने भी 1995 में अपनी कंपनी के केंद्रीय सचिव के रूप में विरोध किया था। उन्होंने कहा मैंने पहले ही बताया था कि अडानी कैसे अमीर बन गए, लाखों शेयर धारकों को इसका लाभ मिला। यहाँ पर सरकार ने बंद किए गए नोटों से प्रत्येक व्यक्ति को बदल दिया। निश्चित रूप से लोगों के साथ अस्थायी समस्या थी। वे भी अपने 10-500 के नोट बदलवाने के लिए 4 घंटे लाइन में खड़ा रहा। ये केवल कांग्रेस का आरोप है कि नोटबंदी की अर्थव्यवस्था का नुकसान पहुंचा है। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं। लाखों लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन अपरिहार्य था। अधिक विकसित देशों में देखें, जहां पर लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, उनकी मृत्यु दर भी भारत से अधिक थी। भारत ने कोविड को अच्छी तरीके से प्रबंधित किया और खुद के टीके बनाकर और समय पर प्रशासन करके कई लोगों की जान बचाई। इसका श्रेय मोदी सरकार को भी जाता है। लेकिन आप मोदी के अंध विरोधी प्रतीत होते हैं। मैं मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मामला दर मामले देखता आ रहा हूं कि काले में काला और सफेद को सफेद कहता हूं। हमारी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। आप मेरे स्पष्टीकरण को स्वीकार कर सकते हैं या अनदेखा कर सकते हैं, यह आपका चुनाव होगा। तो यहाँ पर जो है मोदी के अंध विरोधी और भक्तों के बीच जो ये वार्ता हुई थी, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया गया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन की टेंशन खत्म, सरकार ने कर दिया है इसके लिए बड़ा बंदोबस्त। म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगी नई संस्था। तो आखिरकार क्या बड़ी खबर आई है, चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताती हैं। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि आगे की जिंदगी की गाड़ी कैसी चलेगी। अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने बंदोबस्त कर दिया है। पेंशन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्वयं निकाय संस्था गठन करने जा रही है,
जिसका नाम एसोसिएशन ऑफ एनपीएस इंटरमीडिएट्स होगा। यह संस्था म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की तर्ज पर काम करेगी। दरअसल सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यह सब कर रही है। तो एनपीएस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मकसद है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने इस संस्था की घोषणा की है। यह नया निकाय एनपीएस को कॉस्ट इफेक्टिव पेंशन वैल्यू सोल्यूशन की वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल बेंचमार्क के साथ स्थापित करने में मदद करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य एनपीएस ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और जागरूकता को बढ़ाना है। सबसे कम लागत वाली पेंशन योजना की बात करें तो मोहंती के मुताबिक एनपीएस दुनिया की सबसे कम लागत वाली पेंशन योजना है। इसकी एसेंटेक एजेंट मेजर में पहले 14 लाख करोड़ पार हो चुकी है। वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 15 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना है। साथ ही एनपीएस अकाउंट होल्डर की संख्या 8 करोड़ तक होने की उम्मीद है। हालांकि जागरूकता की कमी इसकी पहुंच को सीमित कर रही है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस केंद्र सरकार की एक पेंशन और निवेश योजना है, जिससे लोगों को तय समय पर निवेश कर सकते हैं और उनके बाद एक मुश्त राशि और नियमित पेंशन का लाभ मिलता है। ये योजना 18 से 60 वर्ष की उम्र के बीच नागरिकों के लिए खुली है। सरकार ने हाल ही में एनपीएस वात्सल्य नाम की स्कीम भी पेश की, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध है। ये योजना भविष्य में बच्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा का बेहतर विकल्प प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी शुरुआत की है, विशेष रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। ये योजना मौजूद एनपीएस के विकल्प के रूप में काम करेगी। रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को रखती हुई यूपीएस का उद्देश्य है कि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रहे। ये योजना एनपीएस की तरह है, कम लागत और बेहतर रिटर्न्स की पेशकश यहाँ पर करती है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो है नई संस्था आप सभी के लिए बनाई जा रही है, जिसका ऐलान दीपक मोहंती जी ने कर दिया है और उसका नाम होगा एसोसिएशन ऑफ एनपीएस इंटरमीडिएट्स। जी हाँ दोस्तों, ये नई संस्था जो कि म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगी और पेंशन धारकों को अच्छा रिटर्न देगी, इसका दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा ऐलान हो चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट और सरकारी नौकरी करने वाले सभी लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी है। 2025 से लागू हो रही है 5 नियम। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार 5 नियम कौन से हैं, चलिए विस्तार से हम सभी को यहाँ पर बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहला नियम है एटीएम से पीएफ पैसे निकालने की सुविधा। ईपीएफओ के द्वारा ये घोषणा की गई है, जिनमें उन्होंने बताया कि अब उसके अंशधारक सीधे तौर पर एटीएम से अपना भविष्य निधि का पैसा निकाल सकेंगे। यह सुविधा जनवरी 2025 से शुरू की जा सकती है। हाल ही में किसके लिए जीपीए विक्रेताओं के एक विशेष कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे सदस्य एटीएम का उपयोग करके सीधे अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा है कर्मचारियों के योगदान की सीमा में बदलाव। आपको पता होगा कि स्थायी समय में ईपीएस खाते के अंतर्गत कर्मचारी लगभग हर महीने अपनी पेंशन का लगभग 12% योगदान करते हैं, लेकिन अब सरकार द्वारा ऐसे योगदान की सीमा को परिवर्तन करने में विचार किया जा रहा है। नए नियम के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% से बड़ा हिस्सा पीएफ में योगदान कर पाएंगे। वहीं तीसरा है ईपीएफओ का आईटी सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अपने आईटी ढांचे को ईपीएफओ के द्वारा बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे पीएफ अव्ययों को ईसीआई को यहाँ पर जो है न्यूनतम सीमांत शक्ति के साथ सागर जल विकास का अवतरण हो सकेगा। यह सिद्धांत जून 2025 तक पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू होने की आशा जताई जा रही है। वहीं इन्वेस्टमेंट में निवेश की सुविधा। ईपीएफओ द्वारा अपने सहभोगियों को निवेश करने की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है, जिससे पीएफ खाता धारकों को अपने फंड को एक बेहतर तरीके से प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा। और वहीं अंतिम में है पेंशन में आसानी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन निकासी की आसानी को लेकर बात करें तो स्टार फ्यूचर एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा रहा है। इस नए परिवर्तन के अंतर्गत पेंशन भोगियों को अपने पेंशन राशि को देश के किसी भी बैंक के कोई भी शुल्क निकालना नहीं होगा और उन्हें उनके लिए किसी भी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से, किसी भी स्थान से पेंशन निकासी हो सकती है और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर 5 बड़े बदलाव नए साल से अब सभी पेंशन धारकों के लिए लागू हो रहे हैं।